रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। हुकूमत अहम मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। मुकर्रर करदा मौशी शरह नमू का हदफ हासिल न हो सका। सनती और खदमात शोबे के अहदाफ भी हासिल न हुए। 9,415 अरब का टैक्स हदफ भी हासिल न होने का खदशा। महंगाई भी हदफ से ज़्यादा रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा कौमी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया गया। वफाक और सूबों का 3500 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर। वफाक के लिए 1500 अरब के तरक्याती प्रोग्राम शामिल। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास 3.5 घंटे जारी रहा। तमाम वज़रा आला इजलास में शरीक थे। बजट आएगा, महंगाई का तूफान लाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और सेल्स टैक्स बढ़ाने पर गौर। वफाक की आमदन बढ़ाने के लिए बजट में पेट्रोलियम लेवी में 10 से 20 रुपए इजाफे की तजवीज़। बजट में 2000 अरब के नए टैक्स लगने का भी इम्कान। आइंदा साल FBR का टैक्स हदफ 12,900 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़ सामने आ गई। MQM ने बजट में सिंध के लिए 38 अरब रुपए मांग लिए। वज़ीर आज़म को खत लिखकर अपने मुतालबात बता दिए। फारूक सत्तार कहते हैं हुकूमत को गुद्दी से पकड़ा हुआ है। नून लीग ने जान छुड़ाई तो अवामी कुव्वत दिखाएंगे। नाम नेहाद अक्सरियत का पोल खुल जाएगा। आए नफरत को उम्मीद से बदल दें। नवाज शरीफ की मोदी को वज़ीर आज़म बनने पर तहे दिल से मुबारकबाद। कहा इस मौके को किस्मत बदलने के लिए इस्तेमाल करें। खित्ते के 2 अरब अफराद को तरक्की का मौका दें। शहबाज शरीफ भी नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का फौरी जवाब। नवाज शरीफ के पैगाम को सराहा। कहा भारतीय अमन और सलामती के लिए खड़े हैं। अपने लोगों की भलाई और सलामती तरजीह है। शहबाज शरीफ के मुबारकबाद के पैगाम पर इजहार तशक्कुर। मैच हारने की वजह मालूम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टीम की बड़ी सर्जरी का ऐलान कर दिया। जवान खून से कौमी क्रिकेट की बुनियादें मजबूत बनाने का फैसला। कहते हैं सब पता था टीम में क्या चल रहा है। अच्छी तरह मालूम है हारने की वजह क्या है। टीम की छोटी नहीं बड़ी सर्जरी होगी। पाकिस्तानी टीम सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करेंगे। एक 119 का क्या टारगेट था? कुछ भी नहीं, टारगेट नहीं था। वो तो 2 आदमी, वो 2 लड़के भी बना सकते थे। बहुत बड़ा मैच था। अगर ये मैच जीता हुआ जीत जाते और ये सिफारशी टोलों को ना खिलाते, आखिर कब तक ये हमारी जान नहीं छोड़ेंगे जो सिफारशी टोले हैं जो पैसों की खातिर खिलाते हैं। कल तो खैर मैच बहुत इजी था। 119 स्कोर बॉल टू बॉल मैच है। वो तो कम से कम इन्हें जीतना चाहिए था। इन्हें डूब के मर जाना चाहिए और तो कुछ नहीं है, क्योंकि 120 का टारगेट तो अल्लाह माफ़ करे ये लोकल क्लब वाले भी चेस कर लेते हैं। शायकीन क्रिकेट ने मोहसिन नकवी से टीम में ऑपरेशन क्लीन अप का मुतालबा कर दिया। भारत से बदतरीन शिकस्त दिल तोड़ गई। क्रिकेट फैंस ने कैमरों के सामने दिल की भड़ास निकाली। इमाद और इफ्तिखार ने गेंदें क्यों ज़ाया की? रिजवान और शादाब का बल्ला क्यों खामोश रहा? उस्मान खान और फ़खर जमान क्या लेने आए थे? नौजवान और बाहर बैठे टैलेंटेड खिलाड़ियों को मौका देने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का सहाफ़ियों के खिलाफ कानून नाफिजुल अमल हद तक इज्जत क्या होगी? हुकूमत ने फैसला कर दिया। मुद्दई ही मुनसिफ लगाएगा और समरी ट्रायल के जरिए सख्त सजाएं होंगी। कार्रवाई के खिलाफ कोई अदालत हुक्म इम्तना जारी नहीं करेगी। कसूरवार का सोशल मीडिया अकाउंट बंद किया जा सकेगा। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टिकटॉक पर भी इतलाक होगा। नोटिफिकेशन जारी। हद तक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ खत्म। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक आज अर्जेंट केस के तौर पर समात करेंगे। सियासी तंजीमों के साथ बातचीत उनकी जारी थी और जारी रहनी चाहिए। और अब मैं समझता हूँ कि हद तक इज्जत का कानून सबके लिए है। वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, वो सबके लिए है। और
लोग यूके जाके, आपके बड़े बड़े चैनल्स हैं, ये पाकिस्तान में हत्या की इज़्ज़त का दावा क्यों नहीं करते हैं? कभी आपने सुना है कि किसी चैनल ने पाकिस्तान में हत्या की इज़्ज़त का दावा किया हो? और इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप किसी की इज़्ज़त उछाल दें, किसी के साथ अफेयर मशहूर कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। हत्या की इज़्ज़त तो है ही नहीं ना। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ का सहाफ़ी तंजीमों को हत्या के इज़्ज़त कानून की हिमायत का मशवरा। कहते हैं सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई भी किसी पर भी किसी किस्म का इल्ज़ाम लगा देता है। पाकिस्तान में लोग हत्या के इज़्ज़त मुकदमात बरतानिया जाकर लड़ते हैं। और आज़ादी सहाफ़त के लिए हर हद तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ और आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़ी है। आपने देखा कि जब पंजाब में ये कानून पास हो रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर साहब के पास गया ये बिल सिग्नेचर होने के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे, गवर्नर पंजाब, उन्होंने उस पर साइन नहीं की। इमरान खान ने पीटीआई में जब थे, हुकूमत थी, एक पीका का लॉ लेकर आए थे, आपको याद होगा। 1 करोड़ रुपए का अमाउंट शहीद नसरुल्लाह गडानी की फैमिली को दिया जाएगा। तो आज हम जमा वो चेक लेकर हुए हैं जो कि हम शहीद के भाई को हैंड ओवर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हत्या के इज़्ज़त बिल की मंजूरी का हिस्सा नहीं। गवर्नर पंजाब ने हत्या के इज़्ज़त बिल मंजूर नहीं किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की वजाहत। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। बानी पीटीआई की हुकूमत पीका कानून लाई थी। शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लेस्को सारफीन के लिए अरबों का रिलीफ। लेस्को ने बिलों में मजीद एडजस्टमेंट कर दी। सारफीन को 16 अरब 50 करोड़ का रिलीफ मिला। कंपनी ने मई की बिलिंग में 38 करोड़ 80 लाख यूनिट्स पर क्रेडिट एडजस्टमेंट दी। 2 माह के दौरान मजमूई तौर पर 69 करोड़ यूनिट्स निकाल दिए गए। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। मुल्क में शरह सूद कम होकर 20.5% पर आ गई। जून 2023 से शरह सूद 22% पर बरकरार थी। मरकजी बैंक के मुताबिक अप्रैल में 17.3% पर रहने वाली महंगाई 11.8% पर आ गई। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी की वजह से महंगाई कम हुई। जुलाई में महंगाई की शरह बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने इजाफी चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद होगी। चीनी बरामद की समरी जल्द ईसीसी में पेश की जाएगी। चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपए किलो से ऊपर नहीं जाएगी। मजीद बरामद का फैसला मार्केट में चीनी की कीमत देखकर होगा। एक साल में दालें 195 रुपए किलो तक महंगी। काले चने 50, दाल मसूर 15, दाल मूंग 65 रुपए महंगी हुई। दाल माश धुली 195 रुपए बढ़कर 600 रुपए किलो फरोख्त। दाल चना 265 रुपए किलो तक फरोख्त। चीनी 145, घी 470, चाय पत्ती की कीमत 1800 रुपए किलो पर बरकरार। पंजाब में घरों तक अद्वियात पहुंचाने का प्रोग्राम मुश्किलात से 2-4। मरीजों को भिजवाई अद्वियात की बड़ी तादाद डिलीवर न हो सकी। दिल के मरीजों की 44% अद्वियात घरों तक न पहुंची। टीबी की 59% दवा मरीजों तक न पहुंच सकी। शहीद कैप्टन फराज इलियास फौजी एजाज के साथ चूनिया कसूर में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सिविल और अस्करी हुकाम और अहले इलाका की शिरकत। शहबाज शरीफ ने शहीद की मैयत को कांधा दिया। वालिद की ख्वाहिश पर गांव का नाम शहीद से मंसूब करने का ऐलान। कहा कैप्टन फराज का खून रायगा नहीं जाएगा। लकी मरवत में शहीद होने वाले कैप्टन फराज इलियास की 10 दिन बाद शादी थी। नून लीग को इलेक्शन कमीशन से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद से तीनों अरकान असम्बली के ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज के केस दूसरे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को मुंतकिल करने की हिदायत कर दी गई। तीनों अरकान कौमी असम्बली को इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। मानसहरा के सियाहती मकाम बाबूसर टॉप को 7.5 माह बाद हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोला गया। इब्तदाई तौर पर सयाह सुबह 5 से शाम 5 तक नारान से बरास्ता गिलगित स्कर्दू सफ़र कर सकेंगे। 12 से ज़ायद बर्फानी ग्लेशियर्स को काटकर शाहरा को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद गाड़ियों के लिए खोला गया।
सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए तैयारियां। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। बैल, ऊंट, बकरे और दुम्बे मंडी की जीनत बन गए। छोटे जानवर के भी बड़े दाम। बड़े जानवर की कीमत पूछने वाले कानों को हाथ लगाने लगे। व्यापारियों का महंगाई का रोना। साबिक भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा फरीज़ा हज अदा करेंगी। सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर मद्दाहों को आगाह किया। कहती हैं, बहुत खुशकिस्मत और बेहद मशकूर हूँ, हज पर जा रही हूँ। बेहतर इंसान बनकर लौटने की उम्मीद करती हूँ। आज़ाद कश्मीर में जेहलम वैली की खूबसूरत वादी लीपा में रंगारंग जश्न बहारा। मेले में रवायती और मकामी खेलों के साथ कश्मीर की मुनफरिद तहजीब और सकाफत का रंग नुमाया। मुख्तलिफ स्टॉल्स भी मेले का हिस्सा हैं।